चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसकी तफसीलात नीचे। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने मुल्क का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम यस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। यह रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसका नाम हिंदुस्तान के मुमताज़ साइंसदान विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इसकी लॉन्चिंग के मौके पर मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। स्काई रूट एयर स्पेस की इस पहले मिशन को पर्राम्ब का नाम दिया गया है, जिसमें 3 कंज्यूमर के पेलोड हैं। और ये एन आई के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम के सफ़र में वाकई एक नई शुरुआत और एक नई सुबह और एक नई पहल है। नाज़रीन गिरामी, भोपाल का 73वां आलमी तबलीगी इज्तिमा आज दरस कुरान के साथ शुरू हो चुका है। आलमी तबलीगी इज्तिमा में मिसाल बैरून ममालिक की जमातें शिरकत नहीं कर रही हैं, लेकिन अब तक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 2144 जमातें मुख्तलिफ ज़राए से भोपाल पहुँच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा में जमातों के क़याम और उलमाए दीन के बयान के लिए जहाँ 30 लाख स्क्वायर फीट में इंतज़ाम किया गया, वहीं पानी की फराहमी के लिए 52 ट्यूबवेल और 550 पानी की टंकियों से 2 करोड़ 10 लाख लीटर पानी यौमिया तौर पर मुहैया कराने का इंतज़ाम किया गया है। स्टेशन और बस स्टैंड से जमातों की इज्तिमागाह तक पहुंचाने के लिए रजाकाराना तौर पर 1100 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। पार्किंग के लिए 300 एकड़ ज़मीन पर इंतजाम किया गया। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा 1947 में शुरू किया गया था। नाज़रीन, और इब्तिदा में इस इज्तिमा में मकामी लोगों ने शिरकत की थी। बाद में इसकी अहमियत और इफादियत में इजाफा और इस इज्तिमा ने आलमी हैसियत हासिल कर ली। 1943 से 2000 तक इज्तिमा का इनेकाद भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में होता था, मगर जब फर्जंदान तौहीद की कसरत के सामने ताजुल मसाजिद ने अपनी तंगदामनी की शिकायत की तो इज्तिमा को ताजुल मसाजिद ने ईंट खेड़ी में 2001 में मुंतकिल किया गया। इमसाल भी इज्तिमा का इनेकाद ईंट खेड़ी में ही किया गया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की दासना जेल में 140 कैदियों को एड्स मर्ज की तस्दीक हुई है। इनकी जांच में ये सभी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के बाद से गाजियाबाद की इस जेल में अफरा तफरी मची हुई है। इन सभी HIV पॉजिटिव कैदियों को लेकर जेल इंतजामिया नई हिकमत अमली बना रही है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें आबादी कंट्रोल कानून का मुतालबा किया गया था। अदालत उज़्मा ने इस अर्जी पर समाअत से इनकार करते हुए कहा कि मामला हुकूमत के हल्के इख्तियार में है, वैसे भी आबादी में तो गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही अदालत ने इस सिलसिले में लॉ कमीशन को भी किसी तरह की हिदायत देने से साफ तौर पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के तबसरों को देखते हुए अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को एक ऐसी अर्जी पर समाअत हुई जिसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा की तरह ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए खुद मुख्तार सेक्रेटरिएट हो, अपना बजट हो, तीनों कमिश्नरों को एकसा हुकूक मिले, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जरूरत पड़ने पर कमिश्नरों को भी हटाने के लिए मुआवजे का अमल इख्तियार किया जाए। अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मरकज से पूछा कि क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने में अपनाए गए तरीके इख्तियार के एक पैमाने की तशरीह कर सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने जुमा को दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें तेलंगाना में शिंदे मॉडल की तजवीज़ भेजी थी, लेकिन उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता ने नामानिगारों को बताया कि बीजेपी के दोस्तों ने उस तजवीज़ के साथ उनसे रब्ता किया था। शिंदे मॉडल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना में बगावत का हवाला है, जो बाद में वज़ीर आला बने थे। नाज़रीन गिरामी, 70 साल बुजुर्ग खेले गुज़िश्ता कई बरसों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे थे। अपने आप को जिंदा बताने की कोशिश में भागदौड़ करते हुए आखिर मौत के आगोश में ही चले गए। खेले नामी ये बुजुर्ग गुज़िश्ता 6 सालों से कागज़ों में दर्ज अपनी मौत के खिलाफ लड़ रहे थे। इस लड़ाई के आखिरी मरहले में उन्हें अफसरों के सामने पेश होकर खुद को जिंदा साबित करना था, लेकिन अब तो कागज़ों में ही नहीं बल्कि हकीकी मानों में भी इंतकाल कर गए, यानी कि अफसरों के सामने जिस वक्त हाजिर हो रहे थे, हाजिर होते ही उनका इंतकाल हो चुका है। नाज़रीन, दहशतगर्दी की माली आनत को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार देते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को कहा कि उसे किसी मजहब, कौमियत या ग्रोह से मुंसलिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से मुत्तहिद होकर उसे रोकने की अपील की। शाह ने राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में दहशतगर्दी के लिए पैसा नहीं के मौजू पर इंसदाद दहशतगर्दी की माली मावनत से मुतालिक तीसरी वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देना दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है और ये तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासर, ऐसे ममालिक अपने अज़ाइम में कभी कामयाब ना हो।
नाज़रीन, गुजरात दहल इंतखाबात के लिए उमूमी मुबस्सिर बनाए गए उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर अभिषेक सिंह को अपनी पोस्टिंग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने जुमा को अफसर को उनकी इंतखाबी ड्यूटी से बरतरफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में कहा, कमीशन के नोटिस में आया कि अभिषेक सिंह IAS UP 2011 ने जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी पोस्टिंग ज्वाइनिंग को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया है और अपनी सरकारी पोजीशन को पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जो गलत है। नाज़रीन, बिहार में शराबियों और शराब कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस दरमियान में नीतीश हुकूमत ने खास मंसूबा तैयार किया है, जिससे शराबियों की शनाख्त आधार कार्ड से होगी। शराब ममानत एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के मुताबिक शराब पीकर गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों के आधार से शनाख्त यकीनी करने के लिए हर जिले के शराब ममानियत दफातर में आधार सर्टिफिकेशन सेंटर खोला जाएगा। नाज़रीन, इधर मुंबई हाई कोर्ट ने जुमा को IIT के साबिक प्रोफेसर और दलित स्कॉलर प्रोफेसर आनंद तेलंबोड़े को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद तशद्दुद मामले में जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस AS गडकरी और मिलिंद जाधव की एक डिवीजन बेंच ने जमानत देते हुए अपने हुक्म पर एक हफ्ते की रोक लगा दी, ताकि इस्तिगासा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ एक मकामी अदालत ने गैर जमानती वारंट NBW जारी कर दिया है। अदालत ने उन्हें मफरूर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जाज मऊ की डिफेंस कॉलोनी में एक प्लॉट की मिल्कियत को लेकर हुए तनाज़े में एक खातून की जानिब से आगजनी, दंगा करने और धमकी देने की शिकायत के मामले में इरफान और रिजवान मतलूबा हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि वाक़े के 10 दिनों के बाद FIR दर्ज करने के बाद दोनों को पुलिस ने मफरूर करार दिया। नाज़रीन, इधर उत्तराखंड में हर 5 साल बाद हुकूमत बदलने की सियासी रिवाज को तोड़ते हुए BJP दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन लगता है कि असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को वज़ीर आला बनाने के फैसले को रियासती BJP के कई तजुर्बाकार लीडर अभी तक हजम नहीं कर पा रहे। खासतौर पर BJP अपनी ही 2 साबिक वज़राए आला के बयान से परेशान नजर आ रही है। पिछली हुकूमत में वज़ीर आला का ओहदा संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे धामी हुकूमत और BJP के सामने कई बार गैर आरामदा सूरत हाल पैदा होती जा रही। हाल ही में पार्टी के एक और साबिक वज़ीर आला तीर्थ सिंह रावत ने उत्तराखंड में जारी कमीशन की शरह को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे अपोजिशन कांग्रेस को एक बार फिर धामी हुकूमत पर हमला करने का मौका मिल गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात ज़ोरों शोरों से जारी है और चिकपेट असम्बली हल्के से उम्मीदवार के तौर पर आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए KGF बाबू मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आवाम के सामने पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर जो है लगातार वो गरीबों में और जो भी बेरोज़गार हैं या ज़रूरतमंद हैं उन पर चेक तकसीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सीधी बात की एक रिपोर्टर की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब दे रहे हैं। आप इसको सुने में लौटता हूँ। रियासत भर में आपके सामाजिक खिदमत को लेकर के काफ़ी चर्चा है। आप उसी को लेकर के सीतापुर इलाके में आज हैं, कैसे महसूस करते हैं इस स्लम्स को आकर के, और आपकी क्या खिदमत यहाँ रही हैं? यहाँ के लोग जो ही मुसलमान हो, हिंदू हो, तमिलियंस हो, SC ST हो, सब लोग फरिश्ते के जैसे लोग, इतने सीधे लोग कि इसके कोई हद नहीं है मैं बोलने के। अगला दावपेश क्या होगा इस इलाके में? मेरे पास कुछ दावपेश नहीं है सर। क्या है, आज तक 17,000 वोट, 17,000 चेक डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 11,000 वोट, 11,000 चेक लिख को ही अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर ये अभी 25,000 होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी मकदार क्या होगी जी? इसकी मकदार क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 12.5 करोड़, 25,000 की। शुक्रिया सर। 25,000 की 12.5 करोड़। शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, बरतानिया इस वक्त माशी बहरान की जद में है। गुज़श्ता हुकूमतों के जरिए लिए गए खराब माशी फैसलों, यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना, कोविड बहरान, फिर रूस यूक्रेन जंग ने बरतानिया की हालत इंतहाई खस्ता कर दी है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ऋषि सुनक मईशत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके असरात कुछ देर से ही मुरतब हो पाएंगे। बरतानिया के मौजूदा हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि मुल्क माशी मंदी के भंवर में फंसते हुए मजीद बरतरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शंतोब को तुर्कमेनिस्तान की नेशनल काउंसिल के सदर तुर्कमानिस्तान के साबिक सदर कुर्बान गोलो बर्दी महदूफ ने सरकारी इम्तियाजी निशान पेश किया है। बर्दी महदूफ ने आशिक आबाद का दौरा करने वाले मुस्तफ़ा शंतोब को आज़ाद तुर्कमानिस्तान से उनकी अजीम मोहब्बत के सिले में सरकारी तमगा अता किया था। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ ऑफिस की तर्जुमान लिज़थर विस्ल ने कहा है कि हमें कुवैत में 7 अफराद को फांसी दिए जाने पर सख्त तशवीश है।
थ्रोसविल ने मौजू से मुतालिक तहरीरी बयान में कहा है कि कुवैत हुकाम ने कल मुल्क में 7 अफराद को फांसी दी। इस सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। फांसी पाने वालों में 3 मर्द और 1 औरत कुवैत के बाशिंदे थे। एक औरत का ताल्लुक इथियोपिया से, एक मर्द का ताल्लुक पाकिस्तान से और दूसरा शाम से था। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज राहदारी समझौते की मियाद में तोसी के बाद सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और तुर्किया का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उनके फराखदिली और अज़्म के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। नाज़रीन, नाइजीरिया की जनूबी सूबे ईमो में दहशतगर्द तंजीम ऐलान करदा बयाफर मकामी बाशिंदे नामी तंजीम के 13 अरकान को हलाक कर दिया है। तहरीर बयान में वज़ारत दिफा में मीडिया ऑपरेशन के डायरेक्टर मूसा दाम मंदामी ने कहा है कि फ़ौज ने सूबे ईमो में IPOB के अरकान के खिलाफ ऑपरेशन किया। दान मंदामी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 13 अरकान को बेअसर किया गया और 6 दहशतगर्द पकड़े गए। नाज़रीन, इराक के शहर सुलेमानिया के घर में गैस लीकेज के बाइस होने वाले धमाके में जान की बात जानने वालों की तादाद 11 हो गई। सुलेमानिया के गवर्नर हैवल अबू बकर ने इस मौजू पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि धमाके से अमवात की तादाद 11 और जख्मियों की तादाद 12 हो चुकी है। नाज़रीन, इत्तला के मुताबिक ईरान के शिमाली मगरबी शहर बोकान में मुजाहिरों के दौरान मुसल्लह अफराद के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। ईरानी सरकारी एजेंसी एरना की खबर के मुताबिक मगरबी अजरबैजान सूबे के शहर बोकान में गुज़श्ता रात मुजाहिरों के दौरान मुसल्लह अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई थी। नाज़रीन, गज़ा की शिमाली महाजिर कैंप जबालिया की इमारत में आग लगने के नतीजे में 21 अफराद हलाक हुए हैं। गज़ा की फ़िलिस्तीन वज़ारत दाखिला ने जारी करदा बयान में जबालिया की इमारत में आग लगने की इत्तला दी है। महकमा शहरी दिफा के जारी करदा बयान के मुताबिक मुतासिरा इमारत से औरतों बच्चों समेत 21 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। बयान में ज़ख्मियों की तादाद के बारे में मालूमात फराहम नहीं की गई। नाज़रीन, इधर स्वीडन ने माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन के लिए इराक़ को $10.2 मिलियन अता किए हैं। इराक़ की सरकारी खबरसा एजेंसी ईना के मुताबिक इराक़ वज़ारत ज़राअत के मेंबर मीसाक अब्दुल हसैन ने कहा है कि स्वीडन ने माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद के दायरे कार में इराक़ को इमदाद फराहम की है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी